हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज ये हम लोग का छठा वीडियो है जिसमें 1.3 के प्रश्नावली को हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.3 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आप वो वीडियो अगर देख लिए होंगे तो आप ये खुद से बना सकते हैं। इसमें सब कुछ आपसे खुद के करने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ √3 और √5 को अपरिमेय सिद्ध किया था। तो मैं फिर से बताता हूँ कि हम लोग विरोधाभासी विधि से इसको अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले हम इसको परिमेय मानेंगे, लेकिन फिर परिमेय के गुण इससे नहीं मिलेंगे तो हम ये कह देंगे कि ये अपरिमेय है। तो √5 मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हम लोग पहले भी बना चुके हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये सवाल कैसे बनाया जाता है, फिर भी प्रश्नावली का सारा प्रश्न मैं करवाता हूँ, इसलिए मैं इसको आपको करवा रहा हूँ। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह P/Q के रूप का होगा जहाँ Q ≠ 0, Q 0 नहीं होता है, तथा P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य किसे कहते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन फिर से एक बार बताता हूँ। सह अभाज्य संख्या कहते हैं कि वैसी दो संख्या जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे मान लो 9/4 हम लोग करते हैं, तो 9 और 4 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी संख्या से दोनों में भाग नहीं लगेगा। जबकि 8/4 कहते हैं तो यह सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि यह 4 से विभाजित है, यह भी 4 से विभाजित है। तो यहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब लिखो, इसीलिए √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग और P/Q का वर्ग। तो √5 का वर्ग आप करेंगे तो हमारा 5 ही मिल जाएगा, और P का वर्ग P² और Q का वर्ग Q²। अब यहाँ हम देखेंगे कि इस Q² को इधर लाओ तो 5Q²। Q² बटे में है तो बराबर के इधर से इधर माने कोई भी भाग आता है तो गुना बन जाता है, बराबर P²। या यहाँ या का चिन्ह सब में देना होगा हमें। Q² बराबर P²/5। मतलब अब आप देखिए कि 5 जो है वो P² को विभाजित करता है तो Q² आता है। लिखेंगे यहाँ P² 5 से विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ P² में 5 से भाग लगाए हैं तो Q² आया है। तो P और Q तो पूर्णांक है, तो यह पूरी तरह से विभाज्य है, तभी पूर्णांक आया है। तो अगर P² 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य हो गया। यह हमारा प्रमेय 1.3 कहता है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी उससे विभाजित होती है। अब यह तो मैंने आपको समझा दिया था बेसिक वाले वीडियो में, लेकिन जो नहीं देख के आए उनको फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 4 के स्क्वायर में 2 से भाग लग जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 2 से विभाजित है तो 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा। और अगर 3 के स्क्वायर में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 तो 2 से विभाजित नहीं है, तो 3 भी 2 से विभाजित नहीं है। मतलब हमारा प्रमेय 1.3 कहता है कि यदि कोई संख्या का वर्ग अगर अभाज्य संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या भी विभाजित होगी, और नहीं हो तो संख्या भी नहीं होगी।
तो हमारा पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः पी भी 5 से विभाज्य होगा। और आप जानते हैं कि अगर जैसे 8 है तो अगर ये 2 से विभाज्य है तो निश्चित रूप से 2 में हम 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। मतलब अगर 8 2 से विभाज्य है तो 8 को हम 2 गुना कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह p जो है वह 5 से विभाज्य है, तो हम 5 को मतलब p को 5 गुना यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई संख्या जरूर होगी जिससे गुना करने पर p आ जाए। तो यहाँ तो 8 था तो हमको मालूम चल गया कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ p है तो यहाँ हम k मान लेते हैं कोई संख्या। तो इसीलिए 5 बराबर p बराबर 5k, p को हम 5k के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें p का एक मान मिल गया। यहाँ मैं चिन्ह खींच देता हूँ ताकि एक स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर दिख सके। अब मैं अगला भाग यहाँ इधर बनाऊँगा, आप पहले इसको लिख के तब इधर का लिखेंगे। तो p बराबर 5 के हमें मिल गया है, इसका मान हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो इसका मान समीकरण 1 में रखने पर यही बात अब हमें लिखना है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये 5q स्क्वायर है तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है। दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ है समीकरण 1, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो हमें p स्क्वायर के जगह पर p का मान 5 के आया है, तो हमें p स्क्वायर के जगह पर 5k का स्क्वायर लिख देना है, 5k का स्क्वायर, क्योंकि p का मान 5k है। अब देखो यह 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होगा और k का k स्क्वायर होगा, ठीक है। या अब ये q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर बटा 5। अब ये 5 से 25 5 बार में कटेगा, यानी कि बच गया q स्क्वायर बराबर ऊपर 5k स्क्वायर। तो अब देखो, अब 5 को इधर भेजते हैं, या q स्क्वायर बटा 5 बराबर k स्क्वायर। यहाँ हमें क्या मिला कि यहाँ q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। जब q, अभी तो मैंने समझाया था कि जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। तो हम तो मान के चल रहे थे कि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, हम p और q को सह अभाज्य माने थे। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 5 जो है वो p को विभाजित करता है और 5 q को भी विभाजित करता है। लिखेंगे अतः हमारा अतः p तथा q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, p और q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए हमारा √5 का परिमेय मानना गलत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इस प्रश्नावली का सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ये आपसे अभी तो पहले शुरुआत में तो 5 नंबर में पूछा जाता था या 3 नंबर में भी, लेकिन अभी तो बस 2 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, तो 2 नंबर में भी ये पूछा जाता है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमें सिद्ध करना है दूसरा प्रश्न कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी वैसे ही माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। इसलिए यह P बटा Q के रूप का होगा जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 नहीं है। तो अब क्या करना होगा, 3 + 2√5 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या है। मैंने बोला कि अब यहाँ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना बड़ा संख्या आ गया, अब जोड़ घटाव करके ही हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ 2√5 बराबर क्या होगा, P बटा Q और +√3 है तो +3 है तो -3 और बटा में कुछ नहीं तो अपने मन से 1 लगा देंगे। या 2√5 बराबर Q और 1 का एलसीएम Q होगा, Q से Q में 1 तो यहाँ P होगा 1 - 3Q होगा। ठीक है, अब ये 2 गुना में है तो यहाँ आएगा तो बटे में हो जाएगा। या √5 बराबर P - 3Q बटा 2Q, ये हमें मिल गया। अब मैंने आपको समझाया था कि जब 2 हो गुना 3 बटा 4 कुछ भी कर लो, मतलब जब सब पूर्णांकों को आप जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर लो तो इनसे जो संख्या मिलती है यह एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो यहाँ P 3 Q 2 ये सब तो पूर्णांक हैं, तो यही बात लिख देना है। यहाँ P 3 Q तथा 2 पूर्णांक हैं। जब पूर्णांक हैं तो इनके जोड़ घटाव से बनी संख्या भी परिमेय संख्या होगी। इसीलिए P - 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय है तो ये √5 के बराबर, तो √5 भी परिमेय होगा, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन प्रमेय 1.4 तो हमें बताता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम तो ये बात जानते हैं पहले से, तो इसलिए हमारा यह मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लेकिन प्रमेय 1.4 से हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा 3 + 2√5 का परिमेय या को परिमेय मानना गलत है। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। अब तीसरा प्रश्न अंतिम प्रश्न है, लेकिन इस अंतिम प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, तीसरे प्रश्न में ही 3 प्रश्न हैं, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6√2, ये 3 नंबर को मैं सॉल्व कर लूँ क्योंकि ये सबसे आसान है। तो सबसे पहले 3 नंबर सॉल्व करते हैं। ये आप खुद से लिख लीजिएगा कि माना कि, या लिख ही देता हूँ, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे आप लिखिएगा अतः यह P बटा Q के रूप का होगा जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0, ये बात आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर P बटा Q होगा। अब ये प्लस का जो 6 है उधर जाएगा तो मैंने बोला था सिर्फ रूट वाला चीज़ यहाँ छूटना चाहिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ √2 बराबर P बटा Q - 6
बटा में कुछ नहीं है तो 1 अपने मन से दे देते हैं, या √2 बराबर यहाँ Q और 1 का LCM Q हो जाएगा और ये P माइनस 6Q हो जाएगा। अब फिर से वही बात लिखेंगे, यहाँ P 6 तथा Q पूर्णांक हैं। जब सब पूर्णांक हैं तो P माइनस 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब जब ये परिमेय है तो इसके बराबर √2 है, यह भी परिमेय होगा, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम तो जानते हैं 1.4 प्रमेय के अनुसार कि यह √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रमेय 1.4 से √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 का 6 माता धीरे धीरे 6 प्लस √2 को परिमेय मानना गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आपको लिख लेना है। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन बना बना के मैं भी थक चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो है 7√5, इसको हम प्रूव करने चलते हैं। तो इसमें भी आप वही करेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ यह P बटा Q के रूप का होगा, जहाँ Q ≠ 0। तो वहीं 7√5 बराबर P बटा Q लिख लीजिएगा। अब इस 7 जो गुने में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो √5 बराबर P बटा 7Q। अब फिर वही बात यहाँ आपको लिखना है, यहाँ P Q तथा 7 पूर्णांक है। अब मैं छोड़ दूँ यहाँ पे, फिर आप लिखेंगे तो P बटा 7Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद जो बात मैंने इसमें लिखी है वो आपको लिख लेना है। अब जब ये परिमेय है तो ये √5 के बराबर है, तो लिखेंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, यहाँ लिख देंगे ये बात। लेकिन प्रमेय 1.4 से हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ जहाँ √5 है वहाँ √2 है, वहाँ √5 लिख देना है। अतः 7√5 को परिमेय मानना गलत है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आपको यहाँ पे लिख देनी है, सेम जैसे ये लिखा गया है वो बस अंक बदल के लिख देना है। इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं बना रहा हूँ। अब पहला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, जैसे हम लोगों ने पहला प्रश्न बनाया था उस तरह से तीसरा का पहला भी है, तो अब इसको हम देखते हैं। अब अंतिम प्रश्न वही था, हमें 1√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो माना कि विधि तो सबका वही है, 1√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि ये अंतिम बार बना रहा हूँ तो पूरी भाषा लिख देता हूँ। अतः यह P बटा Q के रूप का है या होगा, जहाँ Q ≠ 0 तथा
Q0 नहीं होना चाहिए तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये तो हमने कर दिया, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब लिखो 1/√2 बराबर P/Q होगा। अब इस √2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर तिरछा तिरछा गुना करते हैं, ऐसे होता है ना, इसमें इससे और इसमें इससे तिरछा तिरछा गुना करने पर ये Q बराबर √2P हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करके चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ करने पर Q² बराबर ये √2P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो Q² बराबर √2 का स्क्वायर 2 होता है और P का स्क्वायर P² होगा। अब 2 को इधर भेजो, यानी Q²/2 बराबर P²। अब यहाँ देखो Q² 2 से विभाज्य है, यहाँ Q² 2 से विभाज्य है, Q² 2 से विभाज्य है, अतः Q भी 2 से विभाज्य होगा। जब Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, ये प्रमेय हमारा कहता है। तो P भी 2 से विभाज्य होगा, इसीलिए जब Q 2 से विभाज्य होगा तो Q बराबर 2K हम लिख सकते हैं। अभी तो मैंने समझाया है, और इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब Q का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ आते हैं, एक मैं चिन्ह खींच देता हूँ। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, Q² बराबर 2P²। तो Q के जगह पर हम 2K रख देंगे, इसका स्क्वायर बराबर 2P²। तो या 2 का स्क्वायर 4 होगा, K का स्क्वायर K² होगा, बराबर 2P²। अब ये 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 4K²/2 बराबर P²। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर बचा 2K² बराबर P²। अब देखो यहाँ, अब हम क्या करेंगे कि K² बराबर ये 2 गुना में है तो उधर जाके बटे में हो जाएगा, P²/2 हो जाएगा। यहाँ P² 2 से विभाज्य है, जब P² 2 से विभाज्य है इस, अतः P भी 2 से विभाज्य होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो P भी 2 से विभाज्य है और यहाँ हमने देखा Q भी 2 से विभाज्य है, इसीलिए P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अतः हमारा 1/√2 को परिमेय मानना गलत है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 1.4 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और बाकी हमारा काम आपको कैसा लग रहा है इसको आप बताते रहिए। मैंने आपको बताया कि आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं सीधे। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे बात कर सकते हैं। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप मुझसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।